नमस्कार मित्रों, क्या आप जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं? जानते हो आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी कौन है? एलन मस्क। एलन मस्क ट्विटर, स्पेसएक्स, टेस्ला और स्टारलिंक जैसी कंपनियों के मालिक तो हैं ही, आज के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे नजदीकी मित्र भी हैं। दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे बड़े धनवान व्यक्ति हैं जेफ बेजोस, जो कि अमेजन के मालिक हैं। ये तो सब जानते हैं कि अमेजन ई कॉमर्स की सबसे बड़ी कंपनी है, पर ये कोई नहीं जानता कि अमेजन क्लाउड कंप्यूटिंग की भी सबसे बड़ी कंपनी है। 1995 से 2017 तक दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति रहे बिल गेट्स, जो कि दुनिया के सबसे पहले सेंटी बिलियन या $100 बिलियन वाले व्यक्ति भी हैं। जानते हैं इन तीनों लोगों में एक कॉमन फैक्टर क्या है? ये तीनों बहुत किताबें पढ़ते हैं। अब आप खुद का याद कर लीजिए कि आपने लास्ट टाइम कौन सी किताब पढ़ी थी, या महीने में आप कितनी किताबें पढ़ते हैं। साल में तो आप 2-4 किताब पढ़ ही लेते होंगे, पर बदलते समय के साथ किताबें पढ़ने की आदत भी कम हो जा रही है। और जैसा कि हम हर कहावत को भूल जाते हैं, इस कहावत को भी भूल गए हैं कि किताबें मनुष्य की सच्ची मित्र होती हैं। क्या आपको पता है, नेम फेम और पैसा कमाने की बात यदि छोड़ भी दे तो एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ के लिए भी किताब पढ़ना बहुत अच्छा है। आजकल की भागदौड़ और कॉम्पिटिटिव जिंदगी में हर आदमी के पास तनाव या स्ट्रेस की कोई कमी नहीं है। 2009 में हुए अध्ययन में पाया गया है कि आधा घंटा किताब पढ़ने से स्ट्रेस या ब्लड प्रेशर में उतना ही रिलीफ मिलता है जितना कि आधा घंटा योग करने से या आधा घंटा कॉमेडी देखने से। इतना ही नहीं, गहरी और अच्छी नींद के लिए भी किताब पढ़ना बहुत अच्छा है। पर इस बात का अवश्य ध्यान दें कि यह किताब कागज की होना चाहिए, ना कि ई बुक। जैसा कि स्टीव जॉब्स की कहानी तो हम सबको पता है। 1975 में उन्होंने पहली बार ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी नाम की किताब पढ़ी और उसके बाद उन्होंने एक सामान्य नौकरी छोड़कर एप्पल कंपनी बना दी। उसके बाद से वह हर साल किताबें पढ़ते हैं। जब वह एप्पल कंपनी से रिटायर हुए थे तो उन्होंने अपने कर्मचारियों को भी यह बुक गिफ्ट की थी। और इतना ही नहीं, किताबें पढ़ने वाले जीते भी लंबा है, कम से कम 2 साल तो लंबा जीते ही हैं, उसके मुकाबले जो किताबें नहीं पढ़ते। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अध्ययन में भी यह पाया गया है कि सुपर अचीवर्स और बिजनेस लीडर्स महीने की कम से कम 4 पुस्तकें तो पढ़ते ही हैं। अब आप और हम महीने की ज्यादा नहीं तो 3-3, नहीं तो 2, नहीं तो 1 किताब पढ़ ही सकते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो प्रति महीने 1.5 किताब पढ़ने से आप औरों से अलग निकल जाएंगे। अब अगला सवाल ये खड़ा होता है कि कौन सी किताब पढ़ना चाहिए? जो किताब मिल जाए, जो हाथ में आ जाए वो पढ़ना चाहिए, चाहे वो फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, उपन्यास हो, स्टोरी बुक हो, कविता संग्रह हो या कोई गीत गजल, कुछ भी हो, लेकिन वह किताब जो आपको भी इंटरेस्टिंग लगे। स्टीव जॉब्स रोज भोजन के बाद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ किताबों पर चर्चा करते थे। एलन मस्क से पूछा गया कि उन्होंने रॉकेट कैसे बना लिया, जो कि बड़ी बड़ी कंपनी और नासा तक भी नहीं बना पाई, तो उन्होंने इसका क्रेडिट अपनी किताब पढ़ने की आदत को दिया। एलन मस्क अपने बचपन में 10-10 घंटे प्रतिदिन किताब पढ़ते थे, जिसमें अधिकांश साइंस फिक्शन और इंसाइक्लोपीडिया होते थे। और जैसे जैसे किताब पढ़ते हैं, आपकी किताब पढ़ने की स्पीड भी बढ़ने लगती है। उदाहरण के लिए बिल गेट्स 1 घंटे में 150 पढ़ने पढ़ लेते हैं और वह हर साल 50 किताबें पढ़ते हैं। एवरेज वही है, महीने की 4 किताबें। एक्सपर्ट्स की माने तो आपको एक्टिव रीडर होना चाहिए। किताब पढ़ने के साथ साथ आपको नोट भी करना चाहिए, क्योंकि आप जो भी पढ़ेंगे उसमें से 90% आप भूल जाएंगे या भूलने लायक ही होगा, लेकिन उसमें से 10% आपको भविष्य में काम आएगा। ये तो तय है कि आज के जमाने में आप वीडियो भी देखेंगे, पॉडकास्ट भी सुनेंगे और मूवीज भी देखेंगे, लेकिन ये किताबों का विकल्प नहीं है। इसलिए साथ साथ किताबें जरूर पढ़ते रहिए। हमने तो एक नई किताब चुन ली है, अब आप कौन सी किताब पढ़ने वाले हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।